जीजा जी, ये जहर वाली कोल्ड ड्रिंक पियो और मर जाओ। अरे पियो। अरे तेरा दिमाग रोक दिया तूने, हैं? अनूप, ये क्या बदतमीजी है? भूल मत कि ये तेरे जीजा जी है। दीदी बस करिए, बहुत हो गए, बहुत सह लिए। जीजा जी है, अरे इसकी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो गई है। मैं अब रिश्ते नाते को भूल जाऊंगा। क्या क्या है मेरी बहन के साथ? अनूप, तेरा दिमाग खराब हो गया। तू मुझे जहर वाली कोल्ड ड्रिंक पिला के मारना चाहता है और ऊपर से मुझ पर हाथ भी उठाया। और तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल देख रही हो। तुम्हारा भाई मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मेरे ऊपर हाथ उठाया और तुम इसे कुछ भी नहीं बोल रही। अच्छा, जीजा जी बोले बनने की कोशिश मत करिए। ये तू क्या बोले जा रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर हमने तेरी बहन के साथ करा क्या है ऐसा? आपके घर वाले मेरी बहन को टॉर्चर कर रहे हैं। मेरी बहन घोट घोट के जी रही है सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप सही होते ना जिया जी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अरे आपको तो पता ही नहीं है कि मेरी बहन के साथ आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना? मैं बताता हूँ आपको। मेरी बहन को टॉर्चर किया जा रहा है, जानते हैं क्यों? दहेज के लिए। बोला जा रहा है कि तेरे बाप के पास पैसे नहीं है क्या? जिया जी भले ही आप गरीब हैं, आपसे शादी कर दी है, पर हमारी मजबूरी थी जिया जी। काट की नौकरी करते हैं, फिर भी आपको खुश रखने की कोशिश हम करते हैं। जब भी कोई पर्व तीज आता है तो हम सबसे पहले फल फूल लेकर आते हैं, सारी परंपराओं को मानते हैं। पर जिया जी, मेरी बहन को आपके यहाँ खुश क्यों नहीं रखा जाता? इसे ताना क्यों दिया जाता है? आपको पता है, बाबूजी घोट घोट के जी रहे हैं। मैं गांव से शहर आ गया हूँ, यहाँ पर गार्ड की नौकरी करता हूँ इसलिए क्योंकि अपनी बहन के सामने रहूं और माँ बाप को इसकी खबर पहुँचाते रहूं। क्या खबर पहुँचाऊं जीजा जी? ये कि मेरी बहन घोट घोट के जी रही है। हर एक बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी ससुराल में हमेशा खुश रहे, पर खुश नहीं है जिया जी। क्या गलती है इसकी? क्या ये गलती है कि ये गांव से है, पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनती है? क्या ये गलती है? आपको पता है, आपका जो वो भाई है ना और आपकी जो वो बहन है, हमेशा कोसते रहते हैं मेरी बहन को कि देसी गवार है। गवार नहीं है जीजा जी, संस्कारी है। अपने संस्कार को नहीं भूलिए जीजा जी। गांव छोड़कर शहर आई है आपके भरोसे पर, आपसे शादी करके आई है, और आप हैं कि आपको कोई फर्क ही नहीं है। सच बताए ना जीजा जी, जान से ज्यादा प्यार करते हैं अपनी बहन से। यही इकलौती बहन है। हाथ जोड़कर विनती है, बख्श दीजिए हमारी बहन को। अपने परिवार वालों के खिलाफ आवाज उठाइए, उनसे पूछिए कि मेरी बहन की क्या गलती है। अरे आपकी माँ तो ताना देती है मेरी बहन को, खाना खाती हूँ उसमें जहर डाल देती हूँ, खाकर मर जा। ऐसी ऐसी बातें करेंगी तो इसको कैसा लगेगा जिया जी? बेचारी घूट घूट कर जीती है, कभी मुझे बताने की कोशिश भी नहीं की। वो तो मैं कल आया था मिलने के लिए, बहुत उदास थी। पूछने की कोशिश किया कि क्या हुआ है बहन, बता। नहीं बता रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि परिवार न टूट जाए। ये सोचती है कि आज नहीं तो कल वो लोग समझ जाएंगे और इसे अपना लेंगे, पर अपनाते नहीं है जिया जी, बस कोसते हैं। और जानते हैं आपके साथ ये बदतमीजी क्यों किया? ये कोल्ड ड्रिंक क्यों पिला रहा था ऐसे? इसमें कोई जहर वहर नहीं है, बस आपको एहसास दिलाने के लिए कि कोई अपना जिसे दिल से चाहते हैं वो हमारे साथ ऐसा करे तो कितना बुरा लगता है। जज एक थप्पड़ आपको बस मारा, आपको लग गया होगा कि आपकी बेइज्जती हो गई। इसे रोज मारा जाता है और कभी आपसे बोलती है नहीं ना? सोचिए कितनी पत्थर दिल की है ये। इसे मैं भी समझाता हूँ कि बहन छोड़ दे ये दुनियादारी, चल मेरे साथ,
कोई और दूसरी शादी करा देंगे हम। पर बोलती है नहीं भैया, जिसको एक बार अपना ली हूँ उसे कभी छोड़ नहीं सकती। मरने के बाद इस घर से मेरी अर्थी जाएगी, ऐसे मैं नहीं जा सकती। ऐसी ऐसी पागलों जैसी बातें करती है जीजा जी, सिर्फ आपकी वजह से। जान से ज्यादा आपसे प्यार करती है, पर आपको फर्क नहीं है। जीजा जी मेरी बहन के बारे में सोचिए। अभी आप 10 दिन के लिए छुट्टी पर आए थे ना, इससे पूछा, बोल रही है कि एक बार भी प्यार से कभी बात नहीं की। शॉपिंग पर तो ले जाना बहुत दूर की बात है। क्या इसका इतना भी हक नहीं है जीजा जी? आप अपने परिवार की बातों में आकर मेरी बहन को भूलते जा रहे हैं। ये शादी करके आई है, आपकी बीवी है, ये कैसे भूल गए आप? देखिए, एक पत्नी का जो फर्ज होता है वो बखूबी निभाती है मेरी बहन, पर एक पति का जो फर्ज होता है आप भी निभा लीजिए। हो सके तो मेरी बहन के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिता लीजिए, इसे कहीं घुमा दीजिए, और हाँ, अपने परिवार वालों से बात कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मेरी बहन घुट घुट कर रहेगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और हाँ, अगर आपके परिवार वाले बोलेंगे तो दहेज में बहुत सारे पैसे चाहिए, मैं खुद को गिरवी रख दूंगा। जिस मालिक के यहाँ काम करता हूँ ना, जिंदगी भर उन्हीं के पास काम करूंगा, उनसे पैसे उधार ले लूंगा। जितना आप लोगों को पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, पर ऐसा तो मत करिए मेरी बहन का साथ। हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि हम गरीब जरूर हैं, मजबूर जरूर हैं, पर इंसान हम भी हैं। और ये अनपढ़ है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर आपकी बीवी है। खैर, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाकी हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, आपके साथ बदतमीजी जो किया। साले साहब, इतना कुछ हो गया आपकी बहन के साथ, और सच बताऊं ना, इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे मेरे घर वाले इसको दहेज के लिए इतना प्रताड़ित करते हैं। अगर इसने मुझसे कुछ कहा होता तो मैं अपने घर वालों से उसके लिए लड़ता, इसके लिए मैं उस पर खड़ा होता। खैर, इसमें सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैं इस पर कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाता था। शायद इसी डर की वजह से इसने मुझसे कुछ नहीं कहा। पर मैं आज एक वादा करता हूँ साले साहब, कि आपकी बहन के साथ आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इससे बहुत प्यार करूँगा और इसका अच्छे से ख्याल भी रखूँगा। और जो मेरे घर वालों ने इसके साथ किया है ना, मैं उसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊँगा। हो सके तो साले साहब आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जी अजी, मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मेरी बहन से मांगिए। अगर ये माफ़ कर देगी तो मैं भी माफ़ कर दूंगा, क्योंकि मैं होता कौन, मेरी बहन खुश तो मैं खुश। सही कह रहे हो आप, गुनहगार तो मैं इसका हूँ। सिया, मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर वाले तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं। उन सब की तरफ से मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। रही बात तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की, तो मैं अभी कॉल कर देता हूँ बॉर्डर पे। मैं कुछ दिन की और छुट्टियाँ ले लेता हूँ, हम दोनों एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे, कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। कोई बात नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और अनूप, तुझे कम से कम इतना तो देखना चाहिए था कि तेरे जीजा जी है। मानती हूँ कि मैंने तुझे वो सब कुछ बताया जो मेरे साथ यहाँ बुरा व्यवहार हुआ, लेकिन तूने इन पर हाथ उठाया, वो भी तो गलत था ना। दीदी, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और आप तकलीफ में थी तो मुझसे रहा नहीं गया। खैर, जीजा जी से फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगा, माफ़ कर दीजिए जी। मेरे पास यही चाह रहा था, आपको एहसास दिलाने के लिए। बाकी मैं चलता हूँ दीदी, मैं आता रहूँगा आपसे मिलने के लिए। और हाँ, वो बाबूजी से बात कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तू जा। चलता हूँ जीजा जी। कोई बात नहीं जी, आप तो मेरे पति हैं, और अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए
तो उसे भूला नहीं कहते।